नमस्कार दोस्तों, स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा नया चैनल है जहां हम शेयर बाजार और निवेश से जुड़ी हर जानकारी को आसान भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के शेयर में आई 80% की ऐतिहासिक गिरावट के बारे में। कभी माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर का लीडर माना जाने वाला बंधन बैंक आज निवेशकों के बीच एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। 8 महीने पहले जिन निवेशकों ने इस उम्मीद में पैसा लगाया था कि ये बैंक आगे बढ़ेगा, आज वो अपनी निवेशित रकम का एक बड़ा हिस्सा डूबता हुआ देख रहे हैं। आखिर क्या वजह है इस भारी गिरावट की? बंधन बैंक, जिसकी शुरुआत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई थी, ने एक समय पर शानदार ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन हाल के वर्षों में बैंक कई चुनौतियों से जूझ रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए में भारी उछाल आया है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद, जिसने माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके अलावा बैंक के मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखे गए हैं, जिससे निवेशकों के बीच अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। बंधन बैंक का मुख्य फोकस अभी भी माइक्रो फाइनेंस पर है, जो कुछ लोगों का मानना है कि अब उनके लिए एक कमजोरी साबित हो रही है, क्योंकि इस सेक्टर में जोखिम काफी ज्यादा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंधन बैंक के शेयर में आई ये गिरावट एक सुनहरा मौका है? 80% तक गिरने के बाद क्या बंधन बैंक का वैल्यूएशन इतना आकर्षक हो गया है कि अब इसमें निवेश करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है? क्या ये वो निचला स्तर है जहां से शेयर में अब सिर्फ बढ़त ही देखने को मिलेगी, या फिर ये एक चेतावनी है, एक संकेत कि बैंक की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं और इसमें निवेश करना एक बड़ा धोखा साबित हो सकता है? निवेशकों को अब गहन रिसर्च करने की जरूरत है। क्या बैंक अपने एनपीए को कंट्रोल करने में सक्षम होगा? क्या मैनेजमेंट में हुए बदलाव बैंक के लिए सकारात्मक साबित होंगे? क्या बंधन बैंक अपनी ग्रोथ को फिर से पटरी पर ला पाएगा? क्या बैंक अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करेगा ताकि वो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस पर ही निर्भर न रहे? इन सवालों के जवाब ही ये तय करेंगे कि बंधन बैंक का भविष्य क्या होगा। बंधन बैंक के शेयर में आई ये गिरावट सिर्फ कुछ निवेशकों की कहानी नहीं है, बल्कि ये शेयर बाजार में निवेश करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि ऊंची उड़ान भरने वाले शेयर भी कभी-कभी बुरी तरह से गिर सकते हैं। ये लालच और डर के बीच की जंग है, उम्मीद और निराशा का खेल है। अब देखना यह है कि बंधन बैंक इस मुश्किल से कैसे निकलता है। क्या बैंक फिर से निवेशकों का भरोसा जीत पाएगा और अपने शेयर की कीमत को ऊपर ले जा पाएगा, या फिर ये गिरावट एक लंबी और दर्दनाक कहानी साबित होगी? बंधन बैंक का अगला कदम ही ये तय करेगा कि ये निवेशकों के लिए मौका था या धोखा। इसलिए सोच समझकर फैसला लें और अपनी रिसर्च जरूर करें।